बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 2024 से 2027 तक दौलत का बड़ा अंबार, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। गुर्बत के जंजाल से हमेशा के लिए छुट्टी के हवाले से, गाड़ी, बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस और रॉयल लाइफ स्टाइल के हवाले से बात करेंगे। एरीज मोस्ट रिचेस्ट ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे। 4 साल में क्या कुछ बड़ा होना है कि ये दौलतमंद होने जा रहे हैं और रॉयल लाइफ स्टाइल भी अपनाएंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसमें से कुछ बातें हम आपको 2023 के हवाले से भी बताएंगे कि 2023 में क्या कुछ हुआ है आपके साथ या आपने महसूस किया होगा एरीज ने, बुर्ज हमल ने, मेष राशि ने कि क्या कुछ तब्दीलियां बड़ी बड़ी आई हैं, क्या बड़े बड़े फायदे हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और आइंदा 4 साल में यानी 2024, 25, 26, 27 के हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। 2023 में शनि यानी सैटर्न आपके 11th हाउस में रहा है और क्या कुछ करिश्मे दिखाए हैं, लेकिन याद रखिएगा मार्च 2025 तक ये 11th हाउस में रहेंगे, यानी मार्च 2025 तक ये फायदे आपको नजर आएंगे। 2023 में जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 12th यानी 12वें घर में रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2024 तक ये आपके फर्स्ट हाउस पे रहेंगे। जबकि अगर राहु और केतु की बात करें तो ये 1.5 साल में हर ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। अभी ये पाइसेस के अंदर हैं जैसे कि, लेकिन इससे पहले ये एरीज में थे तो बड़ी परेशानी आपको हुई। लेकिन 2023 में अक्टूबर के महीने में ये आ गए हैं पाइसेस में, 1.5 साल यहाँ रहेंगे और भरपूर नवादिशात तमाम एरीज यानी मेष राशि के लिए रहेंगी। याद रखिएगा अगर हम जुपिटर के हवाले से बात करें क्या कुछ नवादिशात इसने की हैं या करने वाला है, तो याद रखिएगा 2023 से 2024 की अगर हम बात करें यानी अप्रैल 2024 तक ये फर्स्ट हाउस में रहेंगे। और आपके इस दौरान में 5वें, 7वें और 9वें घर, 5वां घर आपकी औलाद का घर, कंसीव के प्रोसेस का घर, आपकी औलाद की अच्छी संगत में रहना या अच्छा रहना या बुरा रहना, दोनों तरीके के जो मामलात होते हैं वो आपका जो है ये घर तय कर रहा होता है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ का घर माना जाता है। आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज, आपके बैरन मुल्क जाना या फिर स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर लेना, इसका घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पर इसकी दृष्टि होना 5वां, 7वां और 9वां। 7वां घर आपका मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 9वां घर, तो 9वां घर आपकी किस्मत का घर, जो पलट जाए तो बहुत कुछ बदल के रख देगा और बृहस्पति का यहाँ पे दृष्टि होना बहुत कुछ बदल के रख देगा। 2023 के अप्रैल से ये प्लानिंग आप कर सकते हैं, यानी अप्रैल गुजर चुका, अब तो दिसंबर आ गया, तो अब दिसंबर से ऑनवर्ड देखें तो दिसंबर से लेके अप्रैल 2025 तक ये फैमिली प्लानिंग हो सकती है जिसमें कामयाबी मिलना तमाम एरीज को यानी कि औलाद का होना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। 2024 में अप्रैल के बाद मई के महीने में ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे। अगर हम गुरु की बात करें यानी कि बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे। इस दौरान में आपकी नॉलेज में भी भरपूर इजाफा होगा, यानी आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे। और ये 2025 की हम बात करें, 2024 की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन भरपूर तरीके से आपको नॉलेज के अंदर भरपूर फायदा मिलेगा, तरक्की करोगे और बहुत ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। और याद रखिएगा अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें 2024 के अप्रैल तक, तो काम काज का मिलना या पैसे का फ्लो आना, पैसा अच्छा आना या कोई ना कोई अच्छी खबर सुनना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपका कम्युनिकेशन लेवल 2024 तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट आपको इस दौरान हासिल होगा। याद रखिएगा अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 की अगर हम बात करें, मजीद 1 साल आगे बढ़ जाए, तो ये आपको एक कैलकुलेटेड चीज बता रहे हैं कि 2024 से 2025 में क्या कुछ होगा। तो वहां पर भी नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी, आपको क्रिएटिव रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा बूस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना और सही फैसले करना, टाइमली वेल टेकन डिसीजंस लेना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। तो ये एक प्रोग्रेसिव मोड में आप चले जाओगे, यानी कि पैसा आएगा तो वो कम नहीं होगा, वो पैसा बढ़ता चला जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते चले जाएंगे, आपको जॉब के अंदर प्रोग्रेस है तो वो बढ़ती चली जाएगी, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे आप चलते चले जाओगे। लेकिन 2025 से ऑनवर्ड्स अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पे चूंकि ये 3rd हाउस में आ जाएंगे गुरु यानी कि जुपिटर, तो जुपिटर का 3rd हाउस में आना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। कुछ प्रॉब्लम्स, हासिदीन का बढ़ जाना या कोई ऐसे जॉब के अंदर ऐसे दुश्मन या
घर के अंदर या कारोबार के अंदर ऐसे राइवल्स या कंपटीटर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली लॉसेस का सामना करवा सकते हैं, तो इनसे आपको होशियार रहना पड़ेगा। जॉब के अंदर अपने ऐसे हासदीन, अपने दुश्मनों से होशियार रहना पड़ेगा। अपने दिल की कोई बात, अपनी कोई प्राइवेट, अपनी कोई सीक्रेट बात इनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि ब्लाइंड फेथ करना भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन 2025 से 26 के दरमियान कोई हज, उम्रा या कोई भी मजहबी या आप किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, वहाँ के रिचुअल्स के हवाले से अगर सफर है तो उस सफर को करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। जुपिटर की दृष्टि या नजर आपके 7th हाउस में 2023 से 2024 तक रहेगी, यानी दिसंबर 2024 तक अगर आप लगा लें तो जनवरी, चूंकि अब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जनवरी रह गया, जनवरी, फरवरी या दिसंबर तक, यानी ये 12 महीने प्लस अभी का दिसंबर भी लगा ले, तो आपके शादी ब्याह के जो असबाब है वो बनना, यानी कि आपके अगर शादी नहीं हुई तमाम एरीज की, तो मेष राशि एरीज की शादी होना या रिश्तों के योग बनना, या जो जिनकी तलाकें हो चुकी हैं उनकी दूसरी शादी होना, या वो एरीज जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको कामयाबी मिलना, ये सब इस एक साल के दौरान मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और जब गुरु नेक्स्ट ईयर यानी 24 से 25 की अगर हम बात करें, तो ये 2 साल के अंदर जब इसका जो ट्रांसफर हो जाएगा 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में रहकर तब इनका 8th हाउस में दृष्टि रहेगी। जब ये 2nd हाउस में जाएंगे तो वो 8th हाउस में आपकी दृष्टि इनकी रहेगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी ब्याह के जो असबाब बनेंगे 2023 के एंड से अगर हम लगा लें, दिसंबर से ऑनवर्ड्स, तो दिसंबर से ऑनवर्ड्स लगा के अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 तक आपके ये असबाब बनेंगे, यानी कि रिश्तों के असबाब बनना, दूसरी शादी के असबाब बनना या शादी के योग बनते हुए नजर आना, ये सब आपको इस दौरान में मुमकिन नजर आएगा। अब हम बात करेंगे सैटर्न के हवाले से। सैटर्न यानी जिसको शनि भी कहते हैं, तो शनि सैटर्न का क्या इफेक्ट रहेगा इन तकरीबन 4 सालों के अंदर, यानी 2024, 25, 26 और 27 में। 2023 में ये आपके 11th हाउस में आ चुके हैं, यानी 11th हाउस में इन्होंने बड़े करिश्मे दिखाए हैं, और मार्च 2025 में ये आपके 12th हाउस में आ चुके हैं, यानी कि मींस के ये दोनों ट्रांजिशंस हो चुकी हैं, और ये 2.5 साल यानी 2027 तक आपको 7वें घर में, यानी कि ये जो ट्रांजिट होगा वो तकरीबन 2.5 साल के लिए होगा, और ये 12वें घर में तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजारेंगे। तो ये सारे जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो आपको 2023 के हवाले से भी बता रहे जो हो चुकी हैं, और 2024, 25 और ऑनवर्ड्स भी बता रहे जो होंगी। और याद रखिएगा शनि 2027 तक रहेगा यहाँ पे। मार्च 2025 में जब ये मीन राशि यानी पाइसेस में आएंगे तो आपकी साढ़सत्ती, याद रखिएगा साढ़सत्ती शुरू हो जाएगी या हो गई है, यानी कि जो हम डेट आपको बता रहे हैं मार्च 2025 से मुराद है ये टाइम अभी आएगा। एरीज की साढ़सत्ती शुरू होगी, अभी कोई साढ़सत्ती वगैरह नहीं है, अभी आज़ाद है, और 2025 याद रखिएगा मार्च से इनकी साढ़सत्ती शुरू हो जाएगी। तो डेट्स को जरूर गौर से देखिएगा या सुनिएगा कि कौन सी डेट हम आपको बता रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने साढ़सत्ती का भी पता लगा लेंगे, या जो वाकयात होने उस दौरान में उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। याद रखिएगा 2024 से लेके मार्च 2025 तक आप फाइनेंशियल गेन्स देखोगे, अपने जॉब के अंदर तरक्की का होना, प्रोमोशंस का युग बनना, तरक्की देखना, हर लिहाज से पैसे का फ्लो आना, ये सब देखोगे। आप कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि अभी 2023 से ऑनवर्ड्स भी कुछ हालात ऐसे बने होंगे पैसों के मामलात में कि कुछ तेजी आपको नजर आई होगी, और अगर नहीं भी नजर आई तो 2024 से ऑनवर्ड्स मार्च 2025 तक ये चीज होते हुए आप देखोगे। अब आप तमाम एरीज को ये बताना है मार्च 2025 तक कि क्या वाकई में आपको कोई जॉब मिली नहीं मिली इस दौरान, या मार्च 2025 तक फाइनेंशियली आपने गेन्स किए नहीं किए, कोई कारोबार में ऊंचा ग्राफ देखा नहीं देखा, एक्सपेंशन की तरफ गए, ब्रांचेस बनाई, या लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ गए, या इन्वेस्टर्स का मिलना, या पैसे को बढ़ता देखना या मल्टीप्लाई होते देखना, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, ये हुआ कि नहीं मार्च 2025 अभी आना है। लेकिन आप तब तक कमेंट्स अपने रेडी रखिएगा कि आप बता सकेंगे कि वाकई में ये हुआ, या ये सारे फाइनेंशियल गेन्स आपने देखे 2025 मार्च तक। इसके अलावा इस दौरान में आपका नाम होना, आपको फेमस होना, या आप सोशल मीडिया आइकन बनना, या पॉलिटिक्स में जाके वहां भी कामयाबियां मिलना, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप लोग देखोगे, और इसको भी कमेंट्स में शेयर करोगे। और ये टोटल ड्यूरेशन 2023 से 2025, याद रखिएगा मार्च 2025 तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसका सिलसिला 2023 से ही शुरू हो जाएगा, मार्च 2023 से ऑनवर्ड्स। तो अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, उस हिसाब से आप अभी भी कमेंट्स कर सकते हैं कि कुछ तेजी आपने देखी या कुछ न कुछ आपने हलचल देखी है कि नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, या अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम, पैरानॉर्मल से जो पैसा आता है उसमें, जमीनों जायदाद पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यकीनन कुछ चेंजेस आपने देखे होंगे। इन 2 सालों की अगर बात करें 2023, 24 और 25,
25 और 24 का तो आप नहीं बता सकते, लेकिन 2023 से ऑनवर्ड्स बहुत सारे एरीज होंगे जो अगर मशीन से काम करते हैं, यानी कि फैक्ट्री है, मशीनरी खरीदी नहीं खरीदी उन्होंने, लोहे का कोई काम किया, स्क्रैप का कोई काम किया, लोहे का कोई बड़ा टेंडर मिलना या कोई ऐसा काम करना कि मशीन्स खरीदनी या अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ इस तरह की डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में या इस तरह के मशीनों के लोहे के काम में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए। शनि यानी सैटर्न की दृष्टि आपके 1st और 5th हाउस पे भी पड़ेगी, तो याद रखिएगा मार्च 2025 से पहले कोशिश कीजिएगा कि अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, यानी गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन या जिद का बहुत होना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस रहना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होना, कम्युनिकेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आना आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो इसकी वजह से एक दूसरे को हर्ट करना या बात का बिगड़ जाना, इवन डाइवोर्स तक बात पहुंचना, ये होना मुमकिन है। तो आपको ख्याल रखना है अभी से लेके, यानी कि दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड्स मार्च 2024 और फिर 25 मार्च 2025 तक भी अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल रखना है, और ये बड़े बड़े मसले क्रिएट करेगा, आपकी कम्युनिकेशन, आपका गुस्सा और आपकी जिद। लेकिन एक खतरनाक सिचुएशन आ सकती है मार्च 2025 तक, याद रखिएगा अभी से लेके दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड्स मार्च 2025 तक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है। कोई ऐसा क्रश जो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का कोई ऐसा क्रश आपको दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए और आपका उससे शादी करने का दिल हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, या कोई और जो इसको आप पसंद करने लग जाओ, और अपनी शादी के अलावा यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के होने के भी 100% चांसेस है। तो इससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर बाद में आप अपने उस अफेयर के अंदर भी प्रॉब्लम देखोगे। तो कोशिश करो इससे दूर रहने की, ताकि बड़ी बर्बादी से आप लोग बच सको। और 1st हाउस पे शनि यानी सैटर्न की दृष्टि पड़ना, ये आपको काफ़ी एटीट्यूड आपको बहुत देगा, एटीट्यूड में रहना, गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहना कि मैं ही सबको जो मुझसे पूछ के करो, मेरे से पूछे बगैर कैसे किया, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएंगी। और इसी शनि यानी सैटर्न की वजह से ओवर थिंकिंग का होना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों के बारे में डरना जो कि हुई ही नहीं, उन चीज़ों को सोचना जो कि हुई नहीं, और एक एग्जिस्ट ना करने वाली चीज़ के बारे में सोच के खुद को बीमार करना, खुद को परेशान करना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों में घिरे रहना, ये भी होते हुए आप लोग देखोगे। अब अगर हम मार्च 2025 से मार्च 2027 तक की बात करें, तो शनि यानी सैटर्न आपके 12वें यानी 12th घर के अंदर रहेंगे, और जब ये 12वें घर में रहेंगे तो आपकी 60 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा, जिसके 3 चरण होंगे, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। एक चरण जो होता है 60 का 2.5 साल चलता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, आजमाइशों से भरा जो चरण होता है वो पहला चरण होता है, जिसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं। बाकी दो में नवादिशात ज़्यादा है, और आपके लिए फल या आपके लिए जो तोहफे कह लें या बड़े बड़े गिफ्ट हैं, बड़े बड़े ऐसे चीज़ें जो कि अच्छे होते हुए भी आप देखेंगे। लेकिन पहला चरण थोड़ा खतरनाक साबित होता है। इस दौरान में आप थोड़े लेजी हो जाओगे, थोड़ा आपका कंफर्ट जोन में जाना ज़्यादा हो जाएगा, आराम पसंद हो जाओगे, चीज़ों में दिल नहीं लगेगा, या डबल माइंडेड होना, या राहु की वजह से भी पजल कर देना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, या यूँ कहना कि कंफ्यूज रहना, या फैसला नहीं कर पाना, गलत फैसला ले जाना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना, ये भी मुमकिन है। तो आपको अपने फैसलों पे थोड़ा नज़रसानी करनी पड़ेगी, थोड़ा होमवर्क करके फैसला करें, ऐसे फैसला करें जिसमें आपको कामयाबी मिले। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके फैसला करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी इसके अंदर मिलेगी। बिला वजह किसी से लड़ाई झगड़ा होना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट, इवन माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों, बॉसेस, सीनियर्स या किसी से भी उलझ जाना, ये होता हुआ आपको नजर आएगा। बिला वजह का टेंशन, डिप्रेशन में रहना, ये भी मुमकिन रहेगा। इसके अलावा बिला वजह के आपके फालतू के या जो कि ज़रूरी नहीं थे इस किस्म के ट्रैवल्स का होना, दूर दराज इलाकों में जाना, शहर में, आउटर सिटी में कह लें या आउटर कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री जाना, ये भी मुमकिनात में शामिल रहेगा। याद रखिएगा 2025 अप्रैल से ऑनवर्ड 2027 अप्रैल तक ये होता हुआ आप देखोगे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट से आपकी शादीशुदा जिंदगी को बड़ा बर्बाद करेगी, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बड़े मसले पैदा होंगे, इवन आपकी लव लाइफ के अंदर भी जो है वो इस तरह की पैकअप पैचअप वाली सिचुएशंस बहुत रहेंगी, लड़ाई झगड़ा बहुत रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इन 2 सालों में यानी अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड 23 से 2025 तक की अगर बात करें, तो इन 2 सालों के अंदर आपके बैरून मुल्क के दौरे बनने के भी चांसेस बनेंगे, यानी बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब या कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, रेजिडेंसी का मिलना, इवन वहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करके उसमें कामयाबी मिलना,
और वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना ये और फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिलना ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा 2025 मार्च के बाद ये सब होना है, यानी कि बैरून मुल्क के दौरे की जो हमने बात की, वहाँ जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, अपने कारोबार में एक बड़ा ऊंचा ग्राफ देखना, जॉब्स के हवाले से प्रमोशंस के युग बनना, ये आपको 2025 मार्च के बाद और ज़्यादा बूस्ट अप होता हुआ नजर आएगा। अभी 2023 की बात करें तो राहु आपके 12th हाउस 12वें घर के अंदर मौजूद है। अक्टूबर 2023 को ये ट्रांजिट कर चुके हैं पाइसेस में, लेकिन अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 से और इसके बाद ऑनवर्ड्स 2025 यानी कि अप्रैल 2025 तक की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिट जो रहेगा राहु का ये क्या कुछ देने वाला है, जबकि ये 11वें घर में आ जाएगा। याद रखिएगा इस दौरान में यानी अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स जो हमने आपको ये ड्यूरेशन बताई है, इसमें ये आपके 11वां यानी 11th हाउस के अंदर रहेंगे, जबकि केतु आपके प्रेम प्यार के घर, आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अलावा यानी कि लव लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें, प्रेम प्यार हो गया, स्टडीज हो गई, एजुकेशन हो गया, औलाद के सुख यानी कंसीव के प्रोसेस का घर यानी 5वें घर में केतु रहेंगे। अक्टूबर 2023 यानी कि आप अभी कमेंट्स में बता सकते हो कि कोई कारोबार में अचानक सडन तेजी आपने देखी, आपको लगा कि पैसा पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, चाहे फूड का काम, इवन कोई कढ़ाई की दुकान है या कोई फास्ट फूड की या बारबेक्यू की या कोई इस किस्म की दुकान भी है, लेकिन वो चल पड़ी हो, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया हो, अच्छा पैसा देना शुरू कर दिया हो, अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताइएगा। अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स यानी कि अभी भी दिसंबर 2023 भी इसमें शामिल है, ऐसा है कि आपने तेजी देखी, एरीज ने अपने कारोबार में कुछ पैसा तेज तरीन तरीके से आना शुरू हुआ। याद रखिएगा 11th हाउस में राहु का आना इन तमाम चीज़ों को बढ़ाएगा, बड़ा तेज करेगा, पैसे का भरपूर फ्लो। और हमने बिला वजह यहाँ नहीं लिखा है कि आप गरीबी से छुटकारा पालोगे या आप अमीरी के अंदर आप दौलत के अंबार लगा दोगे, ये वाकई में ऐसा होगा। 2027 तक ये मुमकिन है, क्योंकि अभी इतनी तेजी आप देखोगे कि इतना पैसा जमा कर पाओगे कि दौलत के अंबार लगाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। काम भी एक से ज्यादा आपको मिलेगा, ऑर्डर्स का ज्यादा मिलना, बड़े ऑर्डर्स मिलना, बड़े प्रोजेक्ट्स निपटाना, बड़े बड़े डील्स ऑफर ये सब मिलना, इससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इवन कोई मेहंदी का काम घर पे करती हैं, उनके मेहंदी के काम में इजाफा होगा। अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया राहु की वजह से आपके मेहंदी के काम में, पार्लर के काम में, जिम के काम में, मॉन्टेसरी के काम में, कोई भी काम करते हो उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी बढ़ते चले जाएंगे और पैसा भी इसी तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। बस याद रखिएगा राहु का 11th हाउस में आना, मल्टीपल वर्क करते हुए और उससे भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग इस दौरान में नजर आओगे। 18 साल के बाद राहु का पाइसेस में आना, मल्टीपल वर्क का आपको देना, ऑर्डर्स का, ऑफर्स का और प्रोजेक्ट्स का देना और पैसा भरपूर कमाना, ये मुमकिन बनाता हुआ आपको आइंदा 1.5 साल तक नजर आएगा। और 1.5 साल से मुराद है अक्टूबर 2023 से मई 2025 तो कहीं नहीं गया, भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए आप तमाम एरीज यानी बुर्ज हमल वाले, मेष राशि वाले नजर आएंगे। लेकिन ये ड्यूरेशन थोड़ा सा एजुकेशन के मामलात में यानी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, गेमिंग, कंप्यूटर, दोस्त, पराठे, चाय, कॉफी, ये सब इसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही होगी, आपका डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूज रहना और फैसला नहीं कर पाना कि पहले क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, पढ़ाई में दिल ना लगना, ये सब होते हुए भी आप देख सकते हो। अप्रैल 2025 के बाद यानी अप्रैल 2025 के बाद राहु 10th हाउस 10वें घर में यानी आपके करियर के घर में बड़ा बूस्ट लेते हुए एंटर करेंगे और ये आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा और आइंदा 1.5 साल तक वहां पे रहेंगे। हमने कहा था ना कि आइंदा 1.5 साल और ज्यादा पावरफुल होंगे। पहला 1.5 साल मई 2025 से ऑनवर्ड 2027 की अगर हम बात करें, ये मजीद पावरफुल किस्म का आपका 1.5 साल रहेगा राहु की वजह से। और नवादिशात में भी भरपूर इजाफा पहले की निस्बत यानी 2023 से ऑनवर्ड्स जो आपको नवादिशात मिलनी है उससे भी ज्यादा नवादिशात आप इस टेन्योर के अंदर या यूं कह लें कि इस 1.5 साल के अंदर राहु के आप देखेंगे। अप्रैल 2025 के बाद जॉब के अंदर अच्छा वक्त देखना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में जॉब करना, ट्रांसफर के योग बनना, सैलरी में और इंक्रीज होना, हर लिहाज से ये कि आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, आपको फेमस होना, अपने कंपनी के अंदर आपका नाम बन जाना या पॉलिटिक्स में जाते हैं वहां पे नाम बनना, हर लिहाज से अच्छी खबरें आपके लिए याद रखिएगा इस ड्यूरेशन के बाद बनती हुई नजर आएंगी। और ये वो वक्त भी होगा कि काफी जो एरियंस है यानी एरीज ये जॉब छोड़ देंगे और कारोबार में आएंगे या जॉब के अंदर रहते हुए पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करके मजीद अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे।
लॉटरी और प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का लगना, प्लस क्रिप्टो शेयर के रेट्स बढ़ना, गोल्ड के रेट्स बढ़ना, भरपूर फायदा इनको पहुंचाएंगे। जमीन जायदाद से अच्छा पैसा समेटेंगे। अगर किसान है तो ये ड्यूरेशन इनके लिए गोल्डन टाइम रहेगा, यानी सुपर गोल्डन टाइम किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, जब ये पहले से कई ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। लिख के रख लें, अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड्स ये जो हमने राहु का परिवर्तन भी आपको बताया, ये बहुत कुछ बड़ा लेकर आएगा। बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स कह लें या बड़े बड़े मौके, गोल्डन पीरियड आपका रहेगा, सुपर गोल्डन पीरियड ये वक्त जो आएगा। और ये अक्टूबर 2026 तक का वक्त है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2026 तक बेहतरीन मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अक्टूबर 2026 के बाद आपके पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी नासाज रह सकती है। वालिदा या वालिद की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटल के चक्कर होना, थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ी रह सकती है। और आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, कोई बदतमीजी या इस चीज की वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। दोनों का आपको ख्याल रखना होगा। और इस दौरान अपने बिजनेस पे, अपने वालिद के वालदा के बिजनेस पे अगर कोई कारोबार कर रहे, कोई जॉब कर रहे, उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन के तौर पे हमेशा हम बताते हैं कि सूरह शम्स की तिलावत, सूरह नास की तिलावत, सूरह फलक की, सूरह इखलास की, और प्लस ये कि आप जो है मिन का कुव्वती वंत इस्मती ये विर्द करें। मिन का कुव्वती, तू ही मेरी कुव्वत है, वंत इस्मती, तू ही मेरी पनाह है या रब्बल आलमीन, ए तमाम जहानों के पालने वाले। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होते हुए मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। और रेगुलर प्रेयर्स को ना छोड़ें, वो करें। इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज आपको इन स्पेशली 4 सालों में, यानी 24, 25, 26, 27 में नजर आएंगे और भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में यही चीज़ आप देखना चाहते हो, इन 4 सालों के भरपूर फायदे के हवाले से, तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।